जीवन के बहुत बड़े झटकों को जब बहुत बड़ा शौक लग जाता है, और सबको अक्सर लाइफ में ऐसे शौक लगते हैं, उनको कैसे झेला जाए, कैसे उनसे डील किया जाए। अक्सर जब ऐसे शौक लगते हैं तो एक इंसान टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है, शैटर हो जाता है। तो क्या करें कि एक इंसान ऐसे शौक्स को झेल पाए, झेल के आगे बढ़ पाए। दोस्तों एक बात बताओ, कभी गाड़ी देखी होगी, बाइक देखी होगी, उसमें शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं ना। जब भी रोड पे गड्ढे आते हैं वो गाड़ी उन गड्ढों को झेल जाती है, क्योंकि वो शॉक एब्जॉर्बर ऊपर नीचे हो जाते हैं, स्प्रिंग जो लगे होते हैं, और गाड़ी स्मूथ चलती रहती है। अगर गाड़ी का जो सस्पेंशन है बिल्कुल फ्लैट हो जाए, स्टिफ हो जाए, तो एक हल्के से हल्का झटका भी ना गाड़ी में जितने लोग बैठे होंगे उनको नुकसान पहुंचा देगा, चोट पहुंचा देगा। तो दोस्तों हमें अपनी लाइफ में शॉक एब्जॉर्बर्स लेके आने हैं, सॉफ्टनेस लेके आनी है, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है। वो कैसे लानी है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों कुछ आम तरीके हैं जिनसे एक इंसान जीवन जीता है, जो उसको शॉक्स को एब्जॉर्ब करने में, हादसों से उभरने में परेशान करते हैं, उभरने नहीं देते। सबसे पहली है ये सोच कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कुछ गलत नहीं हो सकता, मुझे लाइफ की कोई भी परेशानी छू नहीं सकती। लोगों को एक स्टेबल, एक नॉर्मल जीवन मिलता है बचपन से ही, ज़्यादातर लोगों को, तो उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, नहीं होगा। जबकि एडल्टहुड में बहुत सारी चीज़ें होती है, फेलियर्स भी होते हैं, लोग चले भी जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो बचपन से जो स्टेबिलिटी मिलती है वो हमारे दिमाग में एक ठप्पा लगा देती है कि कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, और हम उस पर बिलीव करने लगते हैं, जो कि गलत है। आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरे साथ बहुत बुरा भी हो सकता है, चाहे उसे रैंडमनेस कह लो, किस्मत कह लो, फेट कह लो, लाइफ कह लो। बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ में होती हैं, हर इंसान मरता ही है, फेलियर्स आते ही आते हैं। चाहे बचपन से आपने टॉप कराओ, बड़े होके फेलियर्स आते हैं, करियर में फेलियर्स आते हैं, झटके लगते हैं, और कई बार हमारी गलती भी नहीं होती। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल बनने के लिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, हजम करना पड़ेगा। हाँ मेरे साथ बुरा हो सकता है, या हाँ मेरे साथ बुरा हो गया है, मुझे एक शौक लग गया है, स्वाभाविक है, ऐसा होता है। जो नेचर है, ये दुनिया है, ये जीवन है, ये बहुत पावरफुल है। ये एक इंसान को चंद सेकंडों में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जिंदगी से मौत तक, मौत से जिंदगी तक ले जा सकती है। अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा कर सकती है, इतनी ताकत इसमें है, हम लोगों से ज्यादा ताकत है। हमें अपनी ताकत कैसे प्रूव करनी है? रिएक्शन देख के। उसने जो सिचुएशन हमारे सामने प्रेजेंट की है, हमारी ताकत उसमें है कि हम उसे फेस करके आगे बढ़ पाए। हमारी ताकत उसको अवॉइड करने में या उसको एक्सेप्ट ना करने में नहीं है, हमारी ताकत है उस पर रिएक्शन देने में, उससे आगे बढ़ने में, प्रयत्न करने में। तो अपने फेलियर्स को, डिफीट्स को, हार को, परेशानियों को, शॉक्स को, सबको आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ रियलिटी ऑफ लाइफ। जीवन में ऐसा होता है, तभी आपके अंदर वो सॉफ्टनेस, वो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आगे बढ़ने की। दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दूंगा। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे बचपन से ही टॉपर होते हैं, स्टडीज़ में एक्सेल करते हैं, 12वीं कक्षा तक बिल्कुल एक्सेल कर रहे हैं, स्कॉलर हैं। उसके बाद जब उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करने पड़ते हैं, करियर रिलेटेड इंटरव्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल काम आती है कि आप कितने लोगों से आगे जा रहे हो, या उस समय आप गलती कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उस समय वो फेल हो जाते हैं। लाइफ में सब इंसान फेल होते हैं, लेकिन जो लोग बचपन से ही टॉपर रहे होते हैं ना, उस फेलियर को एक्सेप्ट करना, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो गए, उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्या हो गया, मैं तो एक टॉपर इंसान हूं। अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशन है कि वो फेलियर, वो छोटा सा फेलियर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। और जो इंसान एवरेज रहा हो, फेलियर्स पहले फेस करे हो, उसको फेलियर्स की आदत होती है। इस स्टिफनेस को हमने हटाना है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। दोस्तों अगली बात है, आई एम वॉट आई एम फॉर एवर। मैं जो हूं सो हूं, मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा। वैसे तो ये थॉट कुछ हद तक सही है, लेकिन ये बहुत रिजिड भी बना देती है आपको, बहुत स्टिफ भी बना देती है, क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते। और दोस्तों जीवन निरंतर बदलता रहता है, हर क्षण आपका जीवन बदल रहा है, आप कुछ नया सीख रहे हो, तभी तो आप एक बच्चे से एक मैच्योर इंसान बन गए हो, वरना दूध पीते बच्चे नहीं रहते। कोई भी लाइफ में सिचुएशन आ रही है, बुरी से बुरी आ रही है, आपको बहुत कुछ सिखा रही है, मैच्योर बना रही है, लाइफ से डील करना सिखा रही है, और आपको बदल भी रही है। कई लोग एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, कई लोग इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, कई लोग बड़े इमोशनल होते हैं और बाद में बड़े प्रैक्टिकल बन जाते हैं, क्योंकि लाइफ उनको ऐसे दिन दिखाती है, उनकी लाइफ उनकी कहानी को ऐसी शेप करती है। तो लाइफ हमेशा बदलती रहेगी, आपको भी बदलना है, बदलाव लाने हैं। कई बार बुरे बदलाव होते हैं, कई बार अच्छे होते हैं, लेकिन आप डिनाइल में नहीं जी सकते। जितना डिनाइल में जियोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे बदलावों को, अपने आप को बदलना नहीं चाहोगे, उतना ही आप अपना नुकसान करते चले जाओगे, और एक दिन आप रिप्लेस हो जाओगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आप ऑब्सोलीट हो जाओगे।
बदलावों से मत भागो। ये मत सोचो कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। आप निरंतर बदलते रहोगे और ज़्यादातर अच्छे के लिए बदलोगे, ट्रेड्स एक्वायर करोगे, जीवन जीने के तरीके सीखोगे और आपको जो बनना है, जैसी आपकी पर्सनैलिटी ने शेप लेनी है वैसी वो ले लेगी। तो बदलने के लिए तत्पर रहो, चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो और एक्सेप्ट करने के लिए प्लानिंग करो कि मुझे कैसे एक्सेप्ट करना है, क्या एक्शन लेना है, मेहनत करनी है, कर्म करने हैं, सीखना है और चेंजेस की रिस्पेक्ट करो। एक एग्जांपल देता हूँ। अक्सर ऐसा होता है जब आप एक बिज़नेस कर रहे होते हैं, बिज़नेस में काफ़ी ऊंचाइयाँ देख लेते हो, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो जाते हो, तो बिज़नेस में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस दिखा देता है। आप आसमान से ज़मीन पे आ जाते हो कुछ टाइम में ही। अब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मेरा जीवन जीने का तरीका एक बन चुका है, मैं वैसे ही जीना चाहता हूँ। वही लंबी गाड़ी रखोगे, वही बड़े बड़े खर्चे रखोगे, लोन बढ़ते चले जाएंगे, इंटरेस्ट बढ़ते चले जाएगा, घाटे बढ़ते चले जाएंगे। करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बदलाव लेके आओ, स्टेप डाउन करो, थोड़ा सा अपनी अर्जिस को, अपनी सोच को, अपनी वांट्स को कंट्रोल करो, समय के अनुकूल व्यवहार करो। इससे आप पे बर्डन कम पड़ेगा, आप आगे भी बढ़ पाओगे, प्रयत्न भी कर पाओगे और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड नहीं होगे। बस सब खत्म हो गया, मेरा जीवन खत्म। ये तो दोस्तों सबसे खराब सोच है। जैसे ही हमें शौक लगता है ना, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मेरा जीवन खत्म। एक शौक लगने पे ही सोच लेते हैं, जबकि कई शौक हर इंसान को लाइफ में लगने होते हैं। तो अगर आपने ये सोच लिया कि अब मेरा जीवन खत्म, तो आपका जीवन खत्म। अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, उस दलदल में धंसते चले जाओगे। दोस्तों कभी भी आपका जीवन खत्म नहीं होता, आपकी अंतिम सांस तक आपका जीवन चलते ही रहता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है। जब तक आपकी सांस चल रही है आपका जीवन है, खत्म नहीं हुआ। आप कोशिश कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो आप क्यों ऐसा सोचते हो कि अब मेरा जीवन खत्म? कोई इंसान मर गया, चला गया, आपने सोच लिया अब मेरा जीवन खत्म। क्यों? उसका जीवन था, वो मर गया। आपका जीवन है, एक दिन आप भी मर जाओगे, लेकिन अभी आपका जीवन है ना। जब तक उसका जीवन था वो जिंदा था ना। उसके मरने से आप कैसे मर गए? आपको सदमा पहुंचा है, चोट पहुंची है, परेशानी हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन आप खत्म नहीं हुए हो। कोई बहुत बड़ा सपना चूर चूर हो गया, सुबह शाम उसी के बारे में सोचते रहते थे, सपने देखते रहते थे, वो खत्म हो गया। अब मेरा जीवन खत्म। क्यों खत्म? क्या एक सपना आपके जीवन से ऊपर है? क्या जीवन एक सपने के बारे में होता है? नहीं होता। जीवन आपकी रूटीन लाइफ है, आपकी दिनचर्या है, आपके आसपास के लोग हैं, आपका प्यार है, सर्वाइवल है, अपना ख्याल रखना है, आपकी जिम्मेदारियाँ, ये सब जीवन है। कैसे खत्म हो गया? ऐसे कैसे आप जिम्मेदारियों से भाग सकते हो? आपको सोचना है मेरा जीवन खत्म नहीं हुआ है। कितनी ही बड़ी परेशानी आ जाए, शौक लग जाए, सबसे पहले आपको सोचना है मेरा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरा जीवन चलता रहेगा। द शो विल गो ऑन। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कोशिश करनी है, मुझे उभरना है। गिरा हूं तो उठ के खड़ा होना है, छलांग लगानी है, जंप करनी है। जितनी बार गिरूंगा उठ के खड़ा होऊंगा, छलांग लगाऊंगा। अगर ऐसा एटीट्यूड रखोगे, जितनी भी बार लाइफ आपको गिराएगी, शौक देगी, उतनी बार आप उठ के आगे चल दोगे, जीत हासिल कर लोगे। फर्क सिर्फ एटीट्यूड का है, सोच का है दोस्तों, जीवन को देखने के नजरिए का है। ऐसे ही आप एक फ्लेक्सिबल इंसान बन जाओगे, शौक्स को एब्जॉर्ब कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, जीवन को अच्छे से जी पाओगे। क्योंकि शौक हर इंसान को लगने हैं, बर्दाश्त उनको करना पड़ेगा, नहीं कर पाओगे आपका नुकसान है। थैंक यू दोस्तों।